Take out illustration number 45. Illustration number 45, page number 4.43. Page number 4.43, illustration number 45. देखिए लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स. ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली. प्रॉफिट को कैसे शेयर कर रहे हैं? 1:1 के रेशियो में. दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप. दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप. सी पेइंग ओनली 60,000 फॉर प्रीमियम आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 1,08,000 फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट. तो सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए और उसको बोला गया कि गुडविल लेके आनी है कितनी? गुडविल लेके आनी है कितनी? 1,08,000. तो आउट ऑफ 1,08,000 सी ब्रिंग्स ओनली 60,000 इन कैश. उसको बोला गया 1,08,000 की गुडविल लेके आनी है, लेकिन वो 1,08,000 में से 60,000 की गुडविल तो वो कैश में लेके आ गया, लेकिन जो रिमेनिंग 48,000 बचे, ये रिमेनिंग 48,000 की गुडविल वो कैश में लेके नहीं आ रहा. राइट. फिर कह रहा है गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म इज 3 लाख और एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर बैलेंस शीट की असेट साइड में गुडविल अकाउंट आपका अपीयर हो रहा है कितने से? 3 लाख से. एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर बैलेंस शीट की असेट साइड में गुडविल अकाउंट अपीयर हो रहा है कितने से? 3 लाख से. अब अपन को इसकी एंट्री पास करनी है. क्वेश्चन समझ में आ गया? ए एंड बी आर पार्टनर जो प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 1:1 के रेशियो में. सी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए, और उसको बोला गया कि 1,08,000 की गुडविल लानी है. आउट ऑफ 1,08,000 वो 60,000 की गुडविल तो कैश में लेके आ गया, लेकिन जो रिमेनिंग 48,000 बचे वो 48,000 का अमाउंट कैश में लेके नहीं आ रहा, यानी 48,000 की गुडविल वो कैश में लेके नहीं आ रहा. और एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इनकी बैलेंस शीट की असेट साइड में गुडविल अकाउंट अपीयर हो रहा था कितने से? 3 लाख से. अब अपन को इसकी एंट्री पास करनी है. तो सबसे पहला काम क्या बताया था? एज पर अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26, जो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 केवल जो परचेज गुडविल होती है वही हम बुक्स में शो करते हैं. इसके सिवा और कोई गुडविल अब बुक्स में शो नहीं की जाती. तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन बैलेंस शीट के असेट साइड में जो गुडविल अकाउंट अपीयर हो रहा है, सबसे पहले इसको अपन क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे. ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे. तो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, A's capital account debit, B's capital account debit, B's capital account debit to goodwill. कितना है? 3 लाख है. तो इस 3 लाख को अपन इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि क्या है आपका? 1:1. तो इसको 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आएगा 1,50,000 and 1,50,000. सेकेंड एंट्री. अब नया पार्टनर 60,000 की गुडविल कैश में लेके आ रहा है. न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल ऑफ ₹60,000 इन कैश. तो जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है तो हम एंट्री क्या पास करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट 60,000, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 60,000. अब ये जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया है, इसको अपन ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अब यहाँ पे लिखा है सी 1/4 शेयर के लिए एडमिट हुआ है. इसके सिवा न्यू पीएसआर के रिगार्डिंग और कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है. तो साइलेंस के केस में जो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो होता है
यही इनका क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया है, इसको हम ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000 to A's capital account, to A's capital account and to B's capital account, to B's capital account। तो ये जो 60,000 है इसको इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि क्या है 1:1। कितना आ जाएगा, 30,000 एंड 30,000। अब ये जो नया पार्टनर है 48,000 की गुडविल कैश में लेके नहीं आ रहा। तो जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आता तो हम क्या करते हैं कि जो भी कैपिटल अमाउंट वो लेके आया है उस कैपिटल अमाउंट में से उसका जो भी शेयर ऑफ गुडविल जो वो कैश में लेके नहीं आया वो उसमें से विड्रॉ करते हैं, कैपिटल अकाउंट से विड्रॉ करते हैं, और कैपिटल अकाउंट से विड्रॉ कर ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज ऑब्लिक हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल या फिर अपन बोलेंगे सी कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट 48,000 की गुडविल नहीं लाया वो, तो उसकी कैपिटल में से 48,000 विड्रॉ करें और किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। तो कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, ए एंड बी। तो टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। So this 48,000 is distributed between A and B in the ratio of 1:1. तो क्या हुआ, 24,000 and 24,000। अब जैसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था वो आपसे पूछेगा कि ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज आएगा, तो वो आपसे लास्ट में ये पूछेगा व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, कि जो भी चीजें आपको बता रखी हैं कि बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर हो रही है 3 लाख की, नए पार्टनर को बोला 1,08,000 की गुडविल लानी है, उसमें से 60,000 की गुडविल वो कैश में ले आया और 48,000 की गुडविल वो कैश में लेके नहीं आ रहा। तो अब इसका पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो बताइए। ये ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। तो कैसे करेंगे इसको, ये लिखा ए, ये लिखा बी और ये लिखा सी। तो सबसे पहले अपन ने ए और बी के कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया है, तो 1,50,000 यहाँ पे क्या हुआ, डेबिट हुआ। फिर ये 1,50,000 डेबिट हुआ। उसके बाद ए और बी के कैपिटल अकाउंट को अपन ने क्रेडिट किया, तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया कितने से, 30,000 क्रेडिट किया और इसको 30,000 क्रेडिट किया। उसके बाद फिर अपन ने क्या करा, वापस क्रेडिट किया, इसको 24,000 से क्रेडिट किया और इसको 24,000 से क्रेडिट किया। तो 1,50,000 से तो डेबिट किया और 54,000 से क्रेडिट किया है, तो नेट इफेक्ट क्या पड़ा, 1,50,000 माइनस 30,000 माइनस 24,000। तो नेट इफेक्ट क्या आया कि ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ कितने से, 96 से, बी का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हुआ 96,000 से, और सी के कैपिटल अकाउंट को यहाँ डेबिट किया था, सी के कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे क्या किया था, डेबिट किया था, क्रेडिट किया नहीं सी के कैपिटल अकाउंट को। तो सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ कितने से, 48,000 से। तो ये जो भी क्वेश्चन अभी आपके सामने आया, इससे आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे नेट इफेक्ट क्या पड़ा, कि नेट इफेक्ट ये पड़ा कि ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ बाय 96,000, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ बाय 96,000 और सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ बाय 48,000। तो एग्जाम में आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे उसमें से ये क्वेश्चन इसमें से बन सकता है।
कि इन सब ट्रांजैक्शन का पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे क्या नेट इफेक्ट पड़ा। तो ये नेट इफेक्ट पड़ा, A's कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय 96, B कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय 96 एंड C कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय 48,000. Is it clear? Any doubt? Now take out illustration number 46. Okay. A and B are partners. A and B are partners sharing profit in the ratio of 4:1. Sharing profit in the ratio of 4:1. They admitted C for 1/6 share. They admitted C for 1/5 share, for which he paid 20,000 for goodwill. और इस 1/6 शेयर के लिए वो गुडविल पे कर रहा है। इस 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट को परचेज करने के लिए वो 20,000 रुपीज की क्या कर रहा है, गुडविल पे कर रहा है। कह रहा है ABC decided to share the future profit in the ratio of 3:2:1 and the new profit sharing ratio of A, B and C is 3:2:1. The new profit sharing ratio of A, B, C is 3:2:1. कह रहा है अब इसकी जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो नया पार्टनर जो गुडविल लेके आ रहा है 20,000 की, दिस गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो क्वेश्चन में आपको न्यू PSR गिवन है, तो अपन अब क्या निकालेंगे, इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सो A एंड B, ओल्ड रेशियो कितना है 4/5 एंड 1/5 माइनस न्यू रेशियो कितना है 3/6 A का, और B का कितना है 2/6। तो LCM ऑफ 5 and 6 is 30. 30 divided by 5. 30 divided by 5 is 6. 6 multiplied by 4. 6 4s are 24. Then 30 divided by 6 is 5. 5 multiplied by 3 is 15. So 24 minus 15 is 9/30. ये आएगा 9/30। ये गलत लिख दिया, ये भी 1/5 है। फोर इज टू 1 था, तो ये ओल्ड रेशियो इसका क्या है 1/5। तो एलसीएम ऑफ 6 और 5 इज 30, तो 30 डिवाइडेड बाय 5 इज 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 6, 30 डिवाइडेड बाय 6 इज 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 10। तो 6 माइनस 10 कितना हुआ, माइनस का 4/30, माइनस का 4/30। तो ये माइनस का 4/30 आ रहा है। तो अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ रहा है, अगर आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर नेगेटिव आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इट मींस ये पार्टनर यहाँ पे क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ये पार्टनर यहाँ पे क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और वीकेंड से दूसरी लैंग्वेज में अगर अपन बात करें, इसका मतलब क्या है, बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये गेन कर रहा है। और वीकेंड से कि बी ने भी 4/30 प्रॉफिट क्या करा है, परचेज किया है। बी इज ऑल्सो परचेजिंग 4/30 प्रॉफिट। तो इससे क्या समझ में आया, ए 9/30 प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर रहा है। ए क्या कर रहा है, अपना 9/30 प्रॉफिट क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ए ने अपना 9/30 प्रॉफिट, ए ने अपना 9/30 प्रॉफिट क्या करा है, ए ने अपना 9/30 प्रॉफिट सेल करा है। किसको सेल करा है, दो जनों को सेल करा है। एक तो किसको, सी को, तो सी को तो कितना सेल करा 1/6, और दूसरा किसको, बी को।
तो बी को कितना सेल करा 4/30, बी को कितना सेल करा 4/30, और वी कैन से कि सी ने क्या करा 1/6 प्रॉफिट परचेज करा ए से, और बी ने क्या करा 4/30 प्रॉफिट परचेज करा किससे ए से। यानी यहाँ पे पार्टनर्स के बीच में शेयर ऑफ प्रॉफिट का सेल और परचेज हो रहा है, और जब भी पार्टनर्स के बीच में शेयर ऑफ प्रॉफिट का सेल और परचेज होता है तो जो परचेजिंग पार्टनर है वो सेलिंग पार्टनर को कंसिडरेशन पे करता है, और कंसिडरेशन में क्या पे करता है, कंसिडरेशन में वो पे करता है फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज, शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज, जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज करा है ये अमाउंट वो पे करता है। तो सी ने ये जो 1/6 प्रॉफिट परचेज करा है वो उसके लिए 20,000 की गुडविल लेके आया है, यानी सी ए को कितना अमाउंट पे करेगा, सी ने ये जो 1/6 प्रॉफिट परचेज करा फ्रॉम ए, ये इसके बदले में ए को कितना पे करेगा 20,000 रुपीज पे करेगा। तो सिमिलरली बी भी ए को पे करेगा, बी ने भी 4/30 प्रॉफिट परचेज करा है तो बी भी ए को पे करेगा, कितना क्या पे करेगा कंसिडरेशन, और वो कंसिडरेशन कैसे निकलेगा, जो भी फर्म की गुडविल है मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज। तो बात आती है फर्म की गुडविल, तो क्वेश्चन में दे नहीं रखी, कैसे निकालेंगे, हाउ फर्म गुडविल इज कैलकुलेटेड, मेथड भी नहीं बता रखा कौन से मेथड से निकालना है, तो फर्म की गुडविल कैसे निकलेगी, तो फर्म की गुडविल निकालने का तरीका देखो, नया पार्टनर 20,000 की गुडविल ला रहा है, तो ये 20,000 की गुडविल कैसे लाया होगा, जो भी आपकी फर्म की गुडविल होगी, जो भी आपके फर्म की गुडविल होगी उसको मल्टीप्लाई करा होगा शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज से, इसने कितना प्रॉफिट खरीदा 1/6, तो उतनी गुडविल ये लाया होगा। तो मैंने अज्यूम करा कि फर्म की गुडविल x, मैंने क्या अज्यूम करा कि फर्म की गुडविल x, तो इसमें से नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/6, नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/6, तो उसके लिए वो कितनी गुडविल लेके आ रहा है, वो उसके लिए गुडविल लेके आ रहा है 20,000 रुपीज की, यानी फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी 20,000 इंटू 6/1, 20,000 इंटू 6/1, यानी फर्म की गुडविल आ गई 1,20,000, फर्म की गुडविल कितनी आ गई 1,20,000। तो यानी बी ने ये जो 4/30 प्रॉफिट परचेज करा है फ्रॉम ए, तो उसके बदले में ये इसको कंसिडरेशन पे करेगा, और कंसिडरेशन में कितना अमाउंट पे करेगा, फर्म की गुडविल 1,20,000 इंटू शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज, कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज करा है 4/30, तो 1,20,000 इंटू 4/30 कितना हो गया 16,000, यानी बी ए को कितना अमाउंट पे करेगा 16,000 रुपीज पे करेगा, कौन बी पे करेगा ए को। तब इसकी एंट्रीज क्या पास होंगी, सबसे पहली एंट्री क्या होगी कि ये जो नया पार्टनर है वो 20,000 की गुडविल कैश में लेके आ रहा है, तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल ऑफ 20,000 गुडविल लेके आया। अब ये जो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है ये अपन किसको देते हैं, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, एंड हु इज द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यहाँ पे ए सेक्रीफाइस कर रहा है, ए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो ये जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया है, दिस गुडविल इज गिवन टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर दैट इज ए। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट 20,000। अब बी ने भी 4/30 प्रॉफिट परचेज करा है फ्रॉम ए, तो बी इसके बदले में ए को कितना कंसिडरेशन अमाउंट देगा, बी इसके बदले में ए को 16,000 रुपीज पे करेगा। तो पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे क्या काम करेगी कि बी की कैपिटल में से तो 16,000 विड्रॉ करेंगे, तो बी की कैपिटल में से 16,000 विड्रॉ करेंगे, तो इससे आपकी बी की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी बाय ₹16,000। तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 16,000,
और बी की कैपिटल में से 16,000 विड्रॉ करके किसको देने, ए को देने। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, एक बी की कैपिटल से तो 16,000 विड्रॉ करें और ये 16,000 एक बी की कैपिटल से विड्रॉ करके कहां ट्रांसफर कर दिए, ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इससे ए की कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो बेसिकली ये एंट्री बनी क्या, बी यहाँ पे क्या था, गेनिंग पार्टनर, और ए यहाँ पे क्या है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो आपकी एंट्री क्या बन गई, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद करिए जब गुडविल का कंसेप्ट समझाया था फर्स्ट डे, तो मैंने बताया था नेट एंट्री, नेट इफेक्ट यही आता है, एंट्री जो बनती है वो ये बनती है गुडविल की, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। बताइए इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। ओके, then take out illustration number 47. क्या कह रहा है, विमल एंड कमल, विमल एंड कमल, विमल एंड कमल आर पार्टनर्स sharing profit in the ratio of 4:1. They admitted Amal as a new partner who bring 1,50,000 as a share of goodwill. अमल को एडमिट करा, जो गुडविल के लिए लेके आ रहा है कितना, गुडविल के लिए लेके आ रहा है 1,50,000 रुपीज। अमल इज एंटाइटल्ड टू शेयर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट, और उसको कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, 1/3। उसको कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, 1/3। तो अमल को 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए एडमिट करा, जिसके लिए वो गुडविल लेके आ रहा है कितनी, 1,50,000। एज बिटवीन देमसेल्फ विमल एंड कमल एग्री टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। विमल और कमल ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में वो अपने प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे, 1:1 के रेशियो में। जो भी प्रॉफिट होगा उसको कैसे शेयर करेंगे, 1:1 के रेशियो में। ये इलस्ट्रेशन नंबर 47 को इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 47 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 47 दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली कॉपी में करने हैं। देखा है, एज बिटवीन देमसेल्फ विमल एंड कमल एग्री टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। तो सबसे पहले तो अब इसका न्यू पीएसआर कैलकुलेट करने को कह रहा है। कैसे निकालेंगे न्यू पीएसआर, अपन ने माना पूरी फर्म ने 1 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करा, 1 में से अपन ने 1/3 किसको दे दिया, अमल को। तो बाकी किसके लिए रह गया, विमल एंड कमल, विमल और कमल के लिए कितना रह गया, 3 एलसीएम आएगा। 1 को डिवाइड करा 3 को 1 से गया 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1 को 1 से करेंगे 1, कितना हो गया 2/3। तो ये जो 2/3 प्रॉफिट है, दिस 2/3 प्रॉफिट इज, ये 2/3 प्रॉफिट किसका है, विमल और कमल का। और विमल और कमल अपने प्रॉफिट को आपस में कैसे शेयर करेंगे, इक्वली 1:1 के रेशियो में। यानी विमल को कितना मिलेगा, इस 2/3 का हाफ, एंड कमल को कितना मिलेगा, कमल को मिलेगा इस 2/3 का हाफ, एंड अमल को कितने शेयर के लिए एडमिट किया है, 1/3। तो ये आ जाएगा 2/6, ये भी 1/2 होगा, हाफ लिया ना। तो ये भी कितना हो गया आपका, इसको अपन काट सकते हैं,
ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा 1/3, ये भी कितना बचा 1/3 और इसको भी कितने के लिए एडमिट किया 1/3, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ विमल, कमल एंड अमल, विमल, कमल एंड अमल क्या हो गया 1:1:1। तो ये तो इनका न्यू पीएसआर हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट? अब नया पार्टनर 1,50,000 रुपीज की गुडविल लेके आ रहा है। सो दिस गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो क्वेश्चन में आपको ये न्यू रेशियो दे रखा है और ये ओल्ड भी दे रखा है, तो अब इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस कौन करेंगे? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन है? विमल और कमल, विमल और कमल। तो ओल्ड रेशियो ऑफ विमल इज 4/5 and old ratio of Kamal is 1/5. New ratio is 1/3 and 1/3. LCM of 5 and 3 is 15. 15 divided by 5 is 3. 3 multiplied by 4 is 12. 15 divided by 3 is 5. 5 multiplied by 1 is 5. So 12 minus 5 is 7/15. LCM of 5 and 3 is 15. 15 divided by 5 is 3. 3 multiplied by 1 is 3. 15 divided by 3 is 5. 5 multiplied by 1 is 5. तो it's -2/15. तो कमल का सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ रहा है। इट मींस ये यहाँ पे क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। और विमल 7/15 प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर रहा है। तो कमल का सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये गेन कर रहा है। और वी कैन से कि कमल ने 2/15 प्रॉफिट परचेज किया है। किससे परचेज करा है? विमल से। तो यानी क्या बात समझ में आई यहां से कि जो पार्टनर विमल है, विमल ने अपना 7/15 प्रॉफिट सेल करा है। विमल ने अपना 7/15 प्रॉफिट क्या करा है? सेल करा है। किसे? दो पार्टनर्स को। एक तो न्यू पार्टनर अमल को, एक तो न्यू पार्टनर अमल को। अमल को कितना सेल करा? 1/3। और एक ओल्ड पार्टनर कमल को, कमल को कितना प्रॉफिट सेल करा? 2/15। और वी कैन से अमल परचेज 1/3 प्रॉफिट फ्रॉम विमल एंड कमल परचेज 2/15 प्रॉफिट फ्रॉम विमल। तो जब भी दो पार्टनर्स के बीच में शेयर ऑफ प्रॉफिट की सेल और परचेज होती है, तो जो परचेजिंग पार्टनर है वो सेलिंग पार्टनर को कंसिडरेशन अमाउंट पे करता है। तो अमल ने ये जो 1/3 प्रॉफिट परचेज किया था, इसके लिए वो पे करने के लिए कितना अमाउंट लेके आ रहा है? वो 1,50,000 की गुडविल लेके आ रहा है। तो अमल ने ये जो 1/3 प्रॉफिट है ये परचेज करा विमल से, तो इसके अगेंस्ट में ये इसको कंसिडरेशन में पे करेगा कितना? 1,50,000। तो इसी तरीके से कमल भी विमल को पे करेगा। कितना पे करेगा? जो भी फर्म की गुडविल है, जो भी आपके फर्म की गुडविल होगी, मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज, मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज। इतना अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय कमल टू विमल। अब बात आती है फर्म की गुडविल कैसे निकालेंगे? फर्म की गुडविल तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। हाउ फर्म गुडविल इज कैलकुलेटेड? ये नया पार्टनर कितनी गुडविल है? 1,50,000। कैसे निकला होगा ये 1,50,000? जो भी फर्म की गुडविल है उसको मल्टीप्लाई करा होगा उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट से, डेट इज 1/3। तो फिर वो जो अमाउंट निकल के आया होगा वो 1,50,000 निकल के आया होगा। यानी अपन ने माना पूरे फर्म की गुडविल x, फर्म की गुडविल x, उसमें से नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/3। तो इसके लिए वो कितनी गुडविल लेके आया? 1,50,000 की गुडविल लेके आया। यानी टोटल गुडविल ऑफ न्यू फर्म इज 1,50,000 इंटू 3/1। तो फर्म की गुडविल आ गई आपकी 4,50,000। ये आपके पार्टनरशिप फर्म की गुडविल आ गई। तो यानी कमल विमल को कितना पे करेगा? फर्म की गुडविल कितनी है? 4,50,000 इंटू शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज। तो कमल ने कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज करा है? 2/15। सो 4,50,000 इंटू 2/15, तो ये निकल के आ रहा है कितना? 60,000। यानी कमल ने ये जो 2/15 प्रॉफिट परचेज करा है विमल से, इसके अगेंस्ट में
कमल विमल को पे करेगा कितना 60,000 रुपीज क्या करेगा पे करेगा। क्या एंट्री पास होगी? नया पार्टनर 1,50,000 की गुडविल ला रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1,50,000 उसके बाद नया पार्टनर ही जो गुडविल लेके आ रहा है, ये गुडविल हम किसको देंगे? जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? विमल। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,50,000 to Vimal capital account 1,50,000। अब कमल ने भी 2/15 प्रॉफिट परचेस करा है विमल से, तो कमल भी विमल को पे करेगा। कितना पे करेगा? 60,000 रुपीज पे करेगा। तो पार्टनरशिप फर्म क्या काम करेगी? कमल के कैपिटल अकाउंट से तो 60,000 विड्रॉ करेंगे, तो इससे कमल की कैपिटल क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी बाय ₹60,000। तो कमल कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 60,000। तो कमल की कैपिटल से 60,000 विड्रॉ कर लिए, किसको देने? विमल को देने। कैसे देंगे? विमल के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इससे क्या होगा? विमल की कैपिटल इंक्रीज होगी। कैपिटल इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। तो टू विमल कैपिटल अकाउंट कितना? 60,000। बेसिकली कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एंट्री क्या पास हुई है? गेनिंग पार्टनर कौन गेन कर रहा था? कमल। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? विमल सैक्रिफाइस कर रहा है। समझ में आई बात? अब वापस वही बात कि अगर एग्जाम में सपोज करो ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो और वो आपसे पूछे व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कि कैपिटल अकाउंट पे क्या नेट इफेक्ट पड़ेगा, तो कौन कौन था पार्टनर? विमल था, कमल था, और न्यू पार्टनर कौन था? अमल था। तो ये जो चीजें इंफॉर्मेशन दे रखी है, इससे कैपिटल अकाउंट पे क्या फर्क पड़ा? सबसे पहले विमल, तो विमल के कैपिटल अकाउंट को 1,50,000 क्रेडिट किया एंट्री नंबर 2 में, और फिर 60,000 अगेन क्रेडिट किया इन एंट्री नंबर 3 में। उसके बाद कमल के कैपिटल अकाउंट को 60,000 रुपीज डेबिट कराए, क्रेडिट किया नहीं है। और अमल, इन सब ट्रांजेक्शन्स में अमल का कैपिटल अकाउंट का इफेक्ट नहीं हुआ। तो नेट करेंगे तो 1,50,000 क्रेडिट और 60,000 क्रेडिट कितना हो गया? ये 1,50,000 और 60 और 2,10,000। तो ये तो क्या हुआ? विमल का कैपिटल अकाउंट तो नेट क्या हुआ? 2,10,000 से क्रेडिट, और कमल का कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपीज से क्या हुआ? डेबिट। और ये जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी थी, इससे अमल के कैपिटल अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं आया। कमल के कैपिटल अकाउंट पे इसका कोई अमल के कैपिटल अकाउंट पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए।